सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईएसआई कोलकाता एंड बेंगलोर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता और बेंगलोर की। तो आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के टोटल 5 कैंपसेज है, जिनमें इनका मेन सेंटर या फिर हेडक्वार्टर कह सकते हो आईएसआई कोलकाता है, और 4 एक्सटेंशन कैंपसेज या फिर सेंटर कह सकते हो आईएसआई चेन्नई, आईएसआई बेंगलोर, आईएसआई दिल्ली और आईएसआई तेजपुर, जिसमें बैचलर्स डिग्री बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैंपसेस में देखने को मिलेगा। आईएसआई कोलकाता में बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बी स्टैट, और आईएसआई बेंगलोर में बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स बी मैथ्स देखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कैंपसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आईएसआई कोलकाता हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2021 में इन्हें 41 एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। और बात कर ले आईएसआई बेंगलोर की, तो आईएसआई बेंगलोर हमारे बेंगलोर कर्नाटका में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो सेम जो हमारे आईएसआई कोलकाता का एनआईआरएफ रैंकिंग है, सभी इनके एक्सटेंशन सेंटर कैंपसेस के लिए भी चल रहा होता है, इसलिए आईएसआई बेंगलोर का भी एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 में 41 एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग मिला था। हर कॉलेज रिव्यू की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्विटेशन देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट, जॉब कर रहे हो, करियर में इंटरेस्ट हो, आपको जॉब रिटायर्ड हो, अगर कहीं भी एजुकेशनल कंटेंट, करियर, जॉब, यूथ, सोसाइटी में कहीं भी आपको इंटरेस्ट आता हो एजुकेशनल कंटेंट को लेकर, तो आज से ठीक 3 से 4 महीनों बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही मेजर चेंज होने वाला है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा वीडियो सीरीज चालू होने वाला है इन सभी लोगों के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इनका एक सब्सक्राइबर टारगेट भी रखा कि अगर इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे मीट होते हैं तो हम इस चीज को पूरी तरीके से चालू कर रहे होंगे, रिवील कर रहे होंगे क्या कुछ होने वाला है। तो या तो 3-4 महीने का डेट नजदीक आए या फिर इस सब्सक्राइबर टारगेट मीट हो, तब हम धीरे धीरे रिवील कर रहे होंगे क्या सारी चीजें होने वाली हैं। बट इतना समझिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है एजुकेशनल कंटेंट के फील्ड में। तो अब जिनकी को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, अगर इसका एक मेंबर बनना चाहते हैं, स्टार्टिंग से चाहते हैं क्या सारी चीजें होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि मिस आउट ना हो रहा हो। तो चलिए अगर स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ, तो सबसे पहला फैक्ट मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि अगर बैचलर्स डिग्री की बात कर ले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आईएसआई से पढ़ने के बाद प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए ऑप्ट आउट नहीं कर रहे होते हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आपके कहीं फर्दर स्टडीज, पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कुछ ना कुछ फर्दर हायर रिसर्च वर्क हो गया, पीएचडी हो गया, इन सारी चीजों के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत भी बैचलर्स जस्ट डिग्री के बाद 1-2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, कितने भी अगर हो गए, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं जस्ट आफ्टर देयर बैचलर्स डिग्री। बट जो भी बैठते हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है और बड़े आराम से हो जाती है। तो क्या रीजन है बाकी सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं प्लेसमेंट के लिए बैठते? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है आईएसआई से पढ़ने के बाद। लाइक हमने इस फील्ड में अपना बैचलर्स किया, अब इसके बाद कोई एक डीप इंटरेस्ट आ जाता है, अब उसमें हमें मास्टर्स भी करना है, पीएचडी भी करना है। तो इन सारे वजहों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जॉब ऑफर्स की बजाय हायर स्टडीज को परस्यू कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जॉब लेना चाहते हो बड़े आराम से, आईएसआई का एक टैग ऐसा है, कहीं भी बहुत इजीली, अगर आपको मैथमेटिक्स के एज ए रिसर्चर, अगर साइंटिस्ट बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट, इन सभी जगहों में अगर जाना है बहुत आराम से जॉब मिल जा रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट यूजुअली जाते नहीं। और उसके बाद अगर मास्टर्स की बात कर ले, तो हम मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाते हैं, और कहीं तो ऑन एन एवरेज पैकेज जो होता है 20 से 30 एलपीए बड़े आराम से मिल जा रहा होता है आईएसआई के स्टूडेंट को। इसी के साथ हाईएस्ट पैकेज कभी 50 एलपीए, कभी 80 एलपीए भी चला गया। लेकिन समझिए तो 50 एलपीए और 80 एलपीए बहुत बड़ा पैकेज होता है अगर आप मैथमेटिक्स करके जस्ट जा रहे हो और आपके मास्टर्स प्रोग्राम में, आपके यहाँ पर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस जैसे भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पैकेज काफी ज्यादा खिंचता है। लेकिन ऐसा समझिए प्लेसमेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो चाहे आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स जिसके बाद भी प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े फर्म्स में एक अच्छे रेस्पेक्टेड पोजीशंस पर आपको जॉब्स मिल रही होती हैं। जिस प्रकार आप देखते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइक इवन आईआईटीज में भी जब हमारे कुछ छोटे बहुत कंपनीज आ रहे होते हैं, चाहे आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास ले लीजिए, हाँ बहुत बड़े बड़े कंपनी जाते हैं, बहुत बढ़िया पैकेजेस तो मिलते हैं, लेकिन कुछ छोटे कंपनीज भी आते हैं। वो सारी चीजें हमें आईएसआई जैसे कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलती। काफी गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं और काफी क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि छठ के इनका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार का होता है। क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे। बट अभी ऐसा समझिए
कि यूजुअली स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर जाते हो आराम से जॉब्स मिल सकते हैं, लेकिन मास्टर्स के बाद बहुत आसान हो जाता है जॉब लेना, और पीएचडी तो फिर आपका डीप इंटरेस्ट है, लेकिन इसके बाद समझिए लाइक गवर्नमेंट पोस्ट में, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर किन्हीं के एडवाइजरीज में जा रहे होंगे, और अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट चलने वाला है तो ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार के हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस आप ले रहे होंगे, तो इस प्रकार के जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं काफी एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पर, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में कुछ बढ़िया सीट भी मिल रहा हो और आईएसआई में अगर बढ़िया कोई बढ़िया ब्रांच बैचलर्स डिग्री अगर करने का मौका मिल रहा हो, आराम से बेझिझक अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, आप आईएसआई चुनिए, बहुत आराम से एक बढ़िया करियर आपको देखने को मिल जा रहा होगा। बट अगेन ये उन्हीं के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स में बहुत ही एक डीप इंटरेस्ट हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही रिगरस पढ़ाई होने वाली है, बहुत ये उनके लिए है जहां पर ऑल ओवर द इंडिया से मैथमेटिक्स के छटकर धुरंधर आ रहे होते गिने चुने स्टूडेंट्स, तो उस लेवल का आपको माहौल देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तब आपके लिए कॉलेज नहीं है, हो सकता है आप अपना लाइफ भी बर्बाद कर लो। वैसे अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो जल्दी सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना टफ है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप आईएसआई एडमिशन टेस्ट दे रहे होंगे, और आईएसआई एडमिशन टेस्ट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके एग्जाम में टोटल जो स्कोर बनेंगे और इंटरव्यू के जो टोटल स्कोर बनेंगे, इसके बेसिस पर आपका एक कट ऑफ रैंक निकलता है, लिस्ट निकलता है, और उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम आईएसआई कोलकाता कट ऑफ देख लेते हैं। तो हमारे सामने आईएसआई कोलकाता 2023 के जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं ऑफ योर आईएसआई एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो एक रैंक लिस्ट निकलता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल के राउंड 3 का बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स आईएसआई कोलकाता का क्लोज हुआ था 57 रैंक पर। वही जनरल फीमेल ओनली अगर सीट्स की बात कर ले तो राउंड 2 में क्लोज हुआ था बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स 8 रैंक पर। अब अगर बात कर ले आईएसआई बेंगलोर की, तो हमारे पास आईएसआई बेंगलोर 2023 जनरल स्टूडेंट क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले आप जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल के राउंड 3 कट ऑफ देख पा रहे हो, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स आईएसआई बेंगलोर के 60 रैंक पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर बात कर ले बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स जनरल स्टूडेंट फीमेल ओनली सीट्स की, तो राउंड 2 में 9 रैंक पर क्लोज हुआ था। यही सारे कुछ हमारे कट ऑफ डिटेल्स है। अगर आपको हर राउंड हर ईयर हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस का फी नॉर्मल नहीं है। मेस का फी ऐसा है जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी ही बार पे करना है, कोई शुरू में ऐसा एक फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं करना है, जिसकी वजह से मेस का फी वेरिएबल है। तो मेस के फी को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर, एक्चुअली इंस्टीट्यूट फी यहाँ कुछ नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सिर्फ हॉस्टल का कुछ पैसा लगेगा, जिसमें 3 साल के आपका बैचलर्स कोर्स के लिए अगर बात कर लें सिर्फ और सिर्फ 16,200 रुपए बनकर आ रहे हैं आज के डेट में। तो इतने सस्ते में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जा रहा होता है, और ना तो कुछ पढ़ाई का खर्चा है और कुछ भी नहीं, और इसी के साथ 5,000 रुपए पर मंथ आपको और पढ़ने के मिल रहे होंगे। तो जितना का आप पढ़ नहीं रहे हो, रह नहीं रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ने के लिए पैसे मिल जा रहे होते हैं। और ये फी स्ट्रक्चर हमारे आईएसआई बेंगलोर के लिए भी और आईएसआई कोलकाता के लिए भी है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आईएसआई कोलकाता आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में 30 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। और वहीं अगर बात कर ले आईएसआई बेंगलोर की, तो आईएसआई बेंगलोर हमारे बेंगलोर कर्नाटका में 30 एकड़ के अगेन कैंपस एरिया में स्थित है। दोनों का ही 30 एकड़ का कैंपस एरिया है। सभी आईएसआई के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मेन हमारा फोकस है बैचलर्स के ऊपर, क्योंकि हमारा ऑडियंस ही इस प्रकार के हैं। हमारे ऑडियंस लाइक जो जस्ट क्लास 12th के बाद अभी कॉलेजेस ढूंढ रहे होते हैं, जिसके वजह से मैंने शुरू में एक डिस्क्लेमर देना अभी मैं भूल गया था, तो अभी दे देता हूं। तो डिस्क्लेमर यह है कि जितने भी हमारे आज के डेट में ऑडियंस है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग करना है, उस प्रकार के ऑडियंस है, क्योंकि मोस्टली हम आज के डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बट आईएसआई हमारा एक रिसर्च कॉलेज है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, लेकिन ऑडियंस तो हमारे पास इंजीनियरिंग वाले हैं, जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हो गए, जब इसके बारे में सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च वाले कॉलेजेस भी ऑप्शन में आते हैं, लाइक आपके आईसर, नाइसर, आईआईएससी, आईएसआई, इस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए मैंने आईएसआई को भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो वाले प्लेलिस्ट में ही ऐड ऑन किया है। लेकिन आईएसआई एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आपका एक रिसर्च कॉलेज है। बस स्टूडेंट्स को एक कॉमन इंटरेस्ट के तहत एक कॉमन प्लेलिस्ट में आईएसआई भी देखने को मिल जाए, इसलिए आईएसआई को भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो वाले प्लेलिस्ट में ही ऐड ऑन किया है। अब अगर बात कर ले किस प्रकार का हमें कैंपस देखने को मिलता है,
तो 30 एकड़ का कैंपस दोनों में ही है, कोलकाता वाले में भी और बेंगलोर वाले में भी। और कैंपस कुछ ऐसा है, लाइक आपको कुछ जहां पढ़ने जाओगे वहां काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पर लाइक आपके जो हॉस्टल्स हैं और बाकी सारे जो एरियाज हैं काफी एक नॉर्मल सा आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा और एक शांत एटमॉस्फेयर है। बहुत ज्यादा आपको सोशल लाइफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में बिजी रहते हैं, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेसिक बेसिक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप आईआईटीज में देखते हो बहुत एक्सटेंसिव साइज का फुटबॉल ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड, टेबल टेनिस, स्क्वैश, बहुत सारी चीजें, इतना बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स फैसिलिटी। लेकिन डिसेंट होता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो वो सारी चीजें भी हो जाए, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स, रिसर्च, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन्हीं सारी चीजों में बिजी रहते हैं, तो जिसकी वजह से स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो है, लेकिन ऐसा है लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटी जिन्हें इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स में वो सारी चीजें यूज कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात कर ले हमारे कल्चरल एक्टिविटीज इवेंट्स की, तो वो सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ऐसा नहीं कि कॉलेज ने कुछ फैसिलिटी दे दिया और हो गया। कल्चरल एक्टिविटी के लिए प्रॉपर स्टूडेंट्स का ग्रुप चाहिए होता है, कॉमन इंटरेस्ट के लोग चाहिए होते हैं, बट उतना बड़ा हमारे पास क्राउड ही नहीं होता। आपके आईएसआई में छोटा सा क्राउड होता है, सिलेक्शन प्रोसेस काफी रिगरस होता है और स्टूडेंट्स आते हैं काफी रिसर्च ओरिएंटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके इधर इंटरेस्टेड ही नहीं होते इन सारी चीजों में। तो जो कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कल्चरली ओरिएंटेड होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा निराशा फेस करने वाले, लेकिन इतना होता है कि हाँ थोड़ा बहुत मन बहल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यूजुअली मैं बता रहा हूँ रिसर्च, मैथमेटिक्स, आपके स्टैटिस्टिक्स, इन्हीं सारी चीजों में आपके बिजी रहते हैं। अब अगर बात कर लें लाइक हमारे कुछ बिल्डिंग्स काफी पुराने हैं, लाइक अभी हमने देखा 1931 1956 के हमारे कोलकाता एंड बेंगलोर वाले कैंपसेस रेस्पेक्टिवली बने हुए हैं, तो काफी पुराना कैंपस है। बहुत सारे आपको हॉस्टल्स, बिल्डिंग्स काफी पुराने देखेंगे, रेनोवेशन की जरूरत है, बट ओवरऑल एक डिसेंट शांत माहौल का एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिल जा रहा होता है। आपको आईएसआई कोलकाता में सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे हॉस्टल्स में, और आईएसआई बेंगलोर में डबल सीटर रूम है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ रूम्स 4 सीटर वाले भी, लेकिन यूजुअली डबल सीटर हमें देखने को मिलते हैं। मेस फूड की अगर बात कर लेते हो, मेस फूड भी ठीक ठाक है, डिसेंट आपको देखने को मिलेगा, एवरेज है, लेकिन स्टूडेंट्स यूजुअली मेस में खाना नहीं खा रहे होते। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया लग्जरी देखने को मिलता है, क्योंकि मेस का फी हमसे शुरू में एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं लिया जाता, जितनी बार आप खाना खाना चाहते हो उतनी बार आप मेस का खाना खाइए। तो जिस दिन आपको लगता है मेस में बढ़िया खाना बनता है, हमने उस दिन मेस में गए और खाना खा लिया पैसे देकर, और जिस दिन हमें लगता है बढ़िया नहीं बना उस दिन कहीं कैंटीन, कैफेटेरियाज, कहीं बाहर बैठकर खाना खा लिए। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो सबसे पहले आईएसआई कोलकाता के बारे में बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10.5 किलोमीटर दूर सियालडा रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर दूर हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 10.5 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता देखने को मिल रहा होगा। अब अगर बात कर ले आईएसआई बेंगलोर के कनेक्टिविटी की, तो 11.5 किलोमीटर दूर बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है, और 45 किलोमीटर दूर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर देखने को मिल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो स्टूडेंट्स भी आईएसआई कोलकाता और आईएसआई बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।